अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुशर भुट्टा और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के करीबी साथी शहबाज गिल साहब, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट सेशन जो कोर्ट है, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि जो शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने के ऊपर, उनको अब गिरफ़्तार कर लिया जाए। एफआईओ को ये हुक्म दे दिया है और इसके अलावा जो उनका आईडी कार्ड है वो भी मनसूख करने का जो है हुक्म जारी कर दिया है। अब इस हवाले से ऐसी कौन सी जो चीज़ें सामने आई हैं कि शहबाज गिल साहब बाहर बैठकर अब अपना एक वो व्लॉग भी करते हैं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ अब खुल के बातें कर रहे हैं और इन बातें करने से उनको अब जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो यकीनन ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये कार्रवाई अब जहाँ पे वो मौजूद हैं इस टाइम बाहर बरतानिया में, वहाँ उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई की जाएगी और वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ये सूरत हाल जो है मज़ीद इसमें मज़ीद और मराहिल सामने आ सकते हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि उनका जो ये अब 30 दिन में उनको गिरफ़्तार करना है और इनके ऊपर जो है वो जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, और उनको शहबाज गिल की जो जायदाद है उसकी रिपोर्ट भी 30 दिन में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और ये गिरफ़्तारी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको गिरफ़्तार करने के बाद वो भी सामने आ सकती है और इनकी गिरफ़्तारी जो है यकीनन एक ऐसी गिरफ़्तारी साबित होगी कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो वजूहात थी, जो कुछ ऐसी कहानियाँ, जो स्टोरी जो इस मंजर आम पर नहीं है, जो कि अब उनसे मुनहरिफ अरकान ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी ऐसी वजूहात, जो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, जो कि जिस तरह फयाज़ चौहान साहब हैं, इसी तरह अब इस्तेकाम पाकिस्तान के और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करी, सलीम खान साहब हो गए, इसाक खकवानी साहब ने बात की है। तो ये ऐसे उन रहनुमाओं से जो बातें निकल के आ रही है, तो ये शहबाज गिल साहब भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से जो है अब अदालत में पेश होकर इसके ऊपर जवाब देंगे। लेकिन ये उनका फ़िलहाल एक ज़ाती ऐसा जो है वो एक टॉपिक था, ऐसा उनका कंटेंट था इस चैनल के हवाले से जो अपना वो चैनल चला रहे थे। उस हवाले से इनको इससे पहले भी उन्होंने 3 महीने जो है वो अपने गुजारे, जब उनके साथ जो है जेल में, जिस तरह वो कहते हैं कि मेरे साथ बर्ताव सही नहीं किया गया और जो उनके साथ सलूक किया जाता था वो सलूक किसी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो ये उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई ये अमल में लाई जा रही है और इस कार्रवाई के बाद जो अब इससे बड़ी ऐसी सूरत हाल पैदा होनी है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हेड्स हैं, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से फ़िल वक्त अभी भी फ़िलहाल उसके ऊपर जो है ऐसी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ लगाई जाती हैं, ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं जो कि इदारों के ख़िलाफ़ अभी वो चीज़ें चल रही हैं। उसके ऊपर भी रुकावट रोकने के लिए उसके ऊपर भी ये अदालत जो है इनिशिएटिव ले सकती है, ले भी रही है। लेकिन इस गिरफ़्तारी का जो हुक्म जारी किया गया है, इसमें अब देखना ये है कि जो इनकी एक तो जब इनको गिरफ़्तार करने के लिए इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा और इनकी जो इश्तिहारी करार देने के बाद जो इनकी जिस तरह वांटेड की एक फ़ोटो, तो उनके इश्तिहार जो है वो लगाए जाते हैं, तो अदालत में वो भी लगाने का हुक्म दिया गया है कि इनके इश्तिहार जो है वो चस्पा किए जाएँ अदालत के अहाते में कि ये इश्तिहारी हैं। अब पाकिस्तान आना उनका जो है वो मुश्किल है और पाकिस्तान अब वो आएँगे नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। और यकीनन ये ऐसे ही है कि जो भी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करे या जो इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करते हैं, जिनका चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको यकीनन कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इसमें 9 मई के वाक़यात में लोग जो मुलविस थे वो उनको तो ज़ाहिर है आप इस टाइम जो है वो आर्मी कोर्ट ट्रायल जो उनमें चलेगा। और उसके अलावा अब इस ये 9 मई के वाक़े के बाद भी इन्होंने जिस तरह से अपने व्लॉग किए, जिस तरह इन्होंने अपने सोशल मीडिया बयानात जारी किए, उस वक्त भी इनको हालांकि एक तरदीद करने के बजाय, उसकी मज़म्मत करने के बजाय इन्होंने उस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करने की कोशिश की और उसको फ़िलहाल नहीं रोका गया और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये मामला अब यहाँ तक पहुँचा है कि इनकी गिरफ़्तारी अब मुमकिन हो सकती है। अब ये एफआईए कहाँ तक कार्रवाई करेगी और उनकी गिरफ़्तारी कहाँ तक जो है अमल में लाई जा सकती है। और दूसरा अब जो शिकंजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी जो है वो गिरफ़्तारी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये एक ऐसी खबर है कि जो ईद के बाद, हालांकि ये मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही है, लेकिन ये मुसद्दक़ा ऐसी आप समझ लें कि खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उनको गिरफ़्तार ईद के बाद या तो नाअहली का केस सामने आ सकता है या फिर उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि आज अदालत ने एक अहम फैसले को उसके केस के ऊपर ये फ़ैसला सादर किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।